हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। गाइस, आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू सी इनमो 2010 प्रॉब्लम। दिस इज अ रिकरेंस रिलेशन प्रॉब्लम। मुझे रिकरेंस रिलेशन काफी पसंद है, इसीलिए आपको भी ये प्रॉब्लम करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है प्रूव दैट फॉर ऑल एम ग्रेटर देन जीरो एंड जे बिटवीन जीरो टू एम, टू ए एम डिवाइड्स ए एम प्लस जे प्लस माइनस वन रेज टू द पावर ऑफ जे इंटू ए एम माइनस जे। मतलब कुछ है यहाँ पे ए एम जे ए जे जो भी है, यहाँ पे हमें ये शो करना है सच दैट हमें यहाँ पे एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है दैट ए एन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। सिंपल रिकरेंस रिलेशन, वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रूव द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंड द सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी होमवर्क फॉर यू गाइस। ओके, सो गाइस, विद दैट information we are going to start with the solution, and if you want to see more upcoming amazing sessions, प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो। जो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जिस भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवानी है, जस्ट आस्क दैट वीडियो इन दिस कमेंट सेक्शन एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस दैट आउट। ओके, ओके, सो दिस इज आवर रिकरेंस रिलेशन एंड यहाँ पे मेरे रिकरेंस रिलेशन क्या, बहुत सिंपल मेरा रिकरेंस रिलेशन है, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। दिस इज माई रिकरेंस रिलेशन एंड रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। इसकी सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद इसके रूट्स फाइंड करते हैं, उसके रूट्स फाइंड करने के बाद हमारा जनरल ए एन का फॉर्मूला आ जाता है। ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, एल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसके रूट्स क्या आने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। या तो यहाँ पे मेरे रूट्स क्या है, एल्फा इज इक्वल्स टू टू प्लस माइनस टू रूट टू डिवाइड बाय टू, और यहां से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे रूट्स क्या आने वाले, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू वन प्लस माइनस रूट टू। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये मेरे आगे रूट्स यहाँ पे हैं। मतलब इस तरीके से आपके पास अगर कोई भी रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आप बड़े आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे रूट्स आए वन प्लस माइनस रूट टू। तो यहाँ पे आपकी जनरल टर्म ऑफ योर रिकरेंस रिलेशन क्या आने वाली है, दैट इज जस्ट सिंपली गोइंग टू बी ए इंटू वन प्लस रूट टू रेस टू द पावर ऑफ एन प्लस बी इंटू वन माइनस रूट टू इंटू रेस टू द पावर ऑफ एन। जिस किसी ने भी मेरी आईएसएस सीएमआई की लेक्चर सीरीज देखी होगी जिसके अंदर मैंने रिकरेंस रिलेशन सॉल्व किया, मैंने उसमें आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं एंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड फॉर्मिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड उसके बाद मैंने ये भी बताया था दैट व्हाई दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन फॉर अ रिकरेंस रिलेशन। ओके, तो ये सारी सारी चीजें अगर आपको देखनी है, देन आपको वो लेक्चर सीरीज मिल जाएगी वेदांत ओलंपियाड स्कूल के चैनल पे। एंड प्लीज मेक श्योर टू वॉच ऑल दोस वीडियो फॉर योर ओलंपियाड एज वेल एज आईएसआई सीएमआई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ओके, सो गाइस, विद दैट बीइंग विल स्टार्ट विद दिस। एंड अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं एंड दो इनपुट्स भी है। ए जीरो की वैल्यू पता है मुझे, ए वन की वैल्यू पता है। तो जब मैं यहाँ पे एन की वैल्यू को जीरो रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए जीरो की वैल्यू है जीरो, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी बिकॉज वन प्लस रूट टू रेज टू द पावर ऑफ जीरो इज जस्ट वन एंड द सेकंड वैल्यू इज ए वन इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू वन रखने वाला हूँ, सो इट इज गोइंग टू बी a इंटू वन प्लस रूट टू प्लस बी इंटू वन माइनस रूट टू। सो अगर मैं इसको रीराइट करूँ, दिस इज गोइंग टू गिव मी वन प्लस वन इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड रूट टू कॉमन आउट लूंगा तो अंदर बचेगा a माइनस बी। एंड अगर आप नोटिस करो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू तो मुझे जीरो पता है, सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, दैट वन इज इक्वल्स टू रूट टू इंटू ए माइनस बी। एंड देन वहां से मुझे मिला जो मेरी a माइनस बी की वैल्यू, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू वन बाय रूट टू। तो यहाँ से मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता है और यहाँ से मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है। इन दो वैल्यूज से मैं बड़े इजीली यहाँ से a और b की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दैट टू टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, इज जस्ट इक्वल्स टू वन ओवर रूट टू। सो यहाँ से मुझे मिला a की वैल्यू, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू वन ओवर टू रूट टू। एंड सिमिलरली अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू में से मुझे b की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो वहां से मुझे मिलेगी टू रूट सॉरी वन बाय रूट टू। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, a माइनस बी मुझे पता है दैट इट इज इक्वल टू वन बाय रूट टू। तो यहाँ पे जब a की वैल्यू प्लग इन करूंगा, वन ओवर टू रूट टू माइनस बी इज जस्ट इक्वल्स टू वन ओवर रूट टू। यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिलेगी, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू वन ओवर टू रूट टू। वेट, आई थिंक दिस पार्ट मस्ट बी हाइडिंग अप। ओके, इज इक्वल्स टू वन ओवर रूट टू। सो अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, दैट b इज इक्वल्स टू वन ओवर
2 रूट 2 माइनस 1/√2 एंड दैट इज जस्ट इक्वल्स टू 1/√2। मैं कॉमन आउट लूंगा, अंदर बचने वाला है मेरा -1/2। तो यहां से बोल सकता हूँ दैट बी इज जस्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2√2। सिंपल, यहां से मैंने ए और बी दोनों की वैल्यूज निकाली। अब इन वैल्यूज को मैं क्या करने वाला हूँ, यहां से अपना जनरल टर्म निकालूंगा। सो ए एन क्या आया मेरा, ए की वैल्यू आई मेरी 1/2√2 इंटू 1 + √2 रेज टू द पावर ऑफ एन। बी की वैल्यू आई मेरी -1/2√2 इंटू 1 - √2 रेज टू द पावर ऑफ एन। ओके, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपने रूट्स को एल्फा और बीटा से रिप्लेस कर देता हूँ, जिससे कि मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा एस्थेटिक लगे, थोड़ा इजी टू राइट लगे। तो मैं 1 + √2 को एल्फा लिखने वाला हूँ एंड 1 - √2 को यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बीटा। तो ये दो चीजें अगर मैं इसमें रिप्लेस करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा दैट ए एन इज जस्ट इक्वल्स टू 1/2√2 में कॉमन आउट ले लूंगा एंड देन अंदर बचेगा एल्फा रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस बीटा रेज टू द पावर ऑफ एन। इतना सिंपल तरीके से यहां से मैं ए एन की वैल्यू निकाल लूंगा। अब देखता हूं कि मुझे प्रॉब्लम के अंदर एग्जैक्टली पूछा क्या है। मुझे ये पूछा है दैट 2 * a ऑफ m डिवाइड्स दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। जरा हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि बोलता क्या है। a ऑफ m प्लस जे प्लस -1 रेज टू द पावर ऑफ j इंटू a ऑफ m माइनस जे। लेट मी क्रॉस चेक इट वंस अगेन। a ऑफ m प्लस जे प्लस -1 रेज टू द पावर ऑफ j ऑफ, या दैट इज करेक्ट। तो मुझे इस एक्सप्रेशन को अभी यहां से फाइंड करनी है। तो मैं किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को यहां से निकाल सकता हूं। सो सिंपली अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैं a ऑफ m प्लस जे की वैल्यू डाल दूंगा, मतलब n को मैं m प्लस जे से रिप्लेस कर दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/2√2 ऑफ एल्फा रेज टू द पावर ऑफ m प्लस जे माइनस बीटा रेज टू द पावर ऑफ m प्लस जे प्लस -1 रेज टू द पावर ऑफ j इंटू 1/2√2 alpha raised to the power of m minus j minus beta raised to the power of m minus j। नाउ सबसे पहले तो एक चीज यहां से मैं कर सकता हूँ दैट 1/2√2 को ऐसे कॉमन आउट ले सकता हूँ। तो ये देगा 1/2√2 alpha raised to the power of m plus j minus beta raised to the power of m plus j plus -1 raised to the power of j into alpha raised to the power of m minus j माइनस बीटा रेज टू द पावर ऑफ एम माइनस जे। इतना मेरा एक्सप्रेशन बन गया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। सो यू गाइस टेक सम टाइम, ट्राई टू थिंक कि मैं इस प्रॉब्लम को आगे किस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। ओके ओके। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक -1 रेज टू द पावर ऑफ जे वाली चीज आ रही है। तो उसको मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर मैं किसी ना किसी तरीके से ये निकाल पाया कि -1 एग्जैक्टली है क्या, तो मेरा काम बन जाएगा। ओके। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं एल्फा और बीटा को ऐड कर रहा हूं, दैट इज अ नाइस ऑब्जर्वेशन। अगर यहां से मैं इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा दैट एल्फा प्लस बीटा इज जस्ट इक्वल्स टू 2। या सो सम इज 2। हम्म, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। व्हाट इफ आई टेक प्रोडक्ट ऑफ एल्फा एंड बीटा। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट लूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एल्फा इंटू बीटा is equals to 1 square minus root 2 square. Okay, that is going to be 1 minus 2 and that is equals to -1। तो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास -1 है, दैट इज गुड। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, अपने एल्फा और बीटा को सेपरेट आउट कर लेता हूँ यहाँ से। तो 1/2√2 को अलग लिख लिया। दिस इज एल्फा रेज टू द पावर ऑफ m प्लस जे, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर ऑफ j इंटू एल्फा रेज टू द पावर ऑफ m माइनस जे। अब दूसरा एक्सप्रेशन मेरा क्या है, माइनस बीटा रेज टू द पावर ऑफ m प्लस जे। और ऐसा करता हूं मैं यहां से माइनस साइन कॉमन आउट ले लेता हूं और अंदर बचेगा बीटा रेज टू द पावर ऑफ m प्लस जे प्लस -1 रेज टू द पावर ऑफ j इंटू बीटा रेज टू द पावर ऑफ m माइनस जे। मैं अपने एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मुझे पता है मेरा -1 क्या है, एल्फा इंटू बीटा। सो आई कैन राइट इट एज, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, नहीं मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ जिससे कि आपको देखना स्टार्ट हो जाए। दिस इज जस्ट इक्वल्स टू 1/2√2 एल्फा रेज टू द पावर ऑफ m प्लस जे। अब यहाँ पे -1 रेज टू द पावर ऑफ j क्या हो जाएगा, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी एल्फा बीटा होल रेज टू द पावर ऑफ j इंटू एल्फा रेज टू द पावर ऑफ m माइनस j। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ओके, तो यहां से मेरे पास ये चीज आई। एंड अगर आप नोटिस करोगे मेरे पास सेकंड एक्सप्रेशन क्या है अंदर की तरफ, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू बीटा रेज टू द पावर ऑफ m प्लस जे एंड -1 क्या हो जाएगा मेरा, एल्फा बीटा रेज टू द पावर ऑफ j
इंटू बीटा रेज टू द पावर ऑफ एम माइनस जे। इतना एक्सप्रेशन मेरे पास आया। अब मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट सबसे पहले तो यहाँ से आप नोटिस करो, अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे एंड अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे एंड बीटा रेज टू द पावर ऑफ माइनस जे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर अपना बाकी एक्सप्रेशन लिखूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1/2 √2 इंटू अल्फा रेज टू द पावर ऑफ एम प्लस जे है मेरे पास यहाँ पे। एंड बचा हुआ एक्सप्रेशन है बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे इंटू अल्फा रेज टू द पावर ऑफ एम। ये क्या आ गया, प्लस बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे अल्फा रेज टू द पावर ऑफ एम। एंड माइनस साइन है मेरे पास यहाँ पे एक। एंड मेरे पास बाकी दो टर्म होंगी, बीटा रेज टू द पावर ऑफ एम प्लस जे एंड लास्ट एक्सप्रेशन है अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे बीटा रेज टू द पावर ऑफ एम। मेरे पास इतना एक्सप्रेशन बच गया। ओके, आई थिंक कि जो ये मेरा एक्सप्रेशन बचा हुआ, आई कैन फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन आउट वेरी ब्यूटीफुली। एंड फैक्टराइज करने के बाद मुझे कुछ तो मिलने वाला है यहाँ से। ओके, सो अगर यहाँ से मैं अल्फा रेज टू द पावर ऑफ एम कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे। एंड इधर से अगर मैं बीटा रेज टू द पावर ऑफ एम कॉमन हटूं तो अंदर बचेगा बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे। इतना एक्सप्रेशन मेरा बचा। एंड दिस इज 1/2 √2। सो आप नोटिस करो, यहाँ से मैं अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे बीटा रेज टू द पावर जे कॉमन आउट लूंगा तो ये मुझे मिलेगा अल्फा रेज टू द पावर ऑफ एम माइनस बीटा रेज टू द पावर ऑफ एम। बाहर है मेरा 1/2 √2 इंटू अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे। सो अगर आप नोटिस कर रहे हो, दिस पार्ट इज नथिंग बट ए ऑफ एम। दिस पार्ट इज नथिंग बट ए ऑफ एम। सो आई कैन से फ्रॉम हियर कि जो मेरा ए ऑफ एम प्लस जे प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर ऑफ जे इंटू ए ऑफ एम माइनस जे आ रहा है, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू ए ऑफ एम इंटू माई एक्सप्रेशन अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे। सिर्फ इतना मेरा एक्सप्रेशन यहाँ से बच गया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे मेरे प्रॉब्लम के अंदर, तो मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना था कि ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, दिस इज डिविजिबल बाय 2 टाइम्स ऑफ ए ऑफ एम। मैंने यहाँ से ये शो कर दिया कि दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट बाय ए ऑफ एम। बट मुझे यहाँ से ये भी शो करना है दैट दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल। अब मैं उस पार्ट को किस तरीके से यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ, थिंक अबाउट इट एंड देन यू कैन पॉज द वीडियो हियर। मतलब जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाए, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम हियर वंस अगेन। ओके, ओके, सो जो मेरा लास्ट पार्ट यहाँ पे बचा हुआ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। मुझे यहाँ पे अगर आंसर निकाला तो मैं पे क्या करने वाला हूँ, मेरे पास जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे। अगर यहाँ से मैं ये शो कर पाया दैट दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी इवन, तो मेरा काम बन जाएगा। एंड इस एक्सप्रेशन को इवन शो करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वी विल जस्ट एक्सपेंड, वी विल जस्ट एक्सपेंड अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे। एंड यहाँ पे मेरा अल्फा क्या है, दैट इज 1 प्लस √2 रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस 1 माइनस √2 रेज टू द पावर ऑफ जे। एंड जब आप इसको एक्सपेंड करने वाले हो तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो मेरा इवन आने वाला है। एंड जैसे ही मेरा एक्सप्रेशन इवन प्रूव हो जाएगा, देन आई कैन शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सो दिस मींस दैट 2 इज गोइंग टू डिवाइड अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे प्लस बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे। तो यहाँ से मैं ये इजीली बोल सकता हूँ दैट 2 इंटू ए ऑफ एम is going to divide a of m into alpha raised to the power of j plus beta raised to the power of j. And this implies that 2 times of am is going to divide a of m plus j plus minus 1 raised to the power of j into a of m minus j. And that's how we can prove the first part. And जैसे कि आप लोगों को पता है दिस इज अ इनवर्स प्रॉब्लम, तो इनवर्स प्रॉब्लम इतनी सिंपल तो हो नहीं सकती। सो देयर इज वन मोर पार्ट टू दिस प्रॉब्लम एंड दैट इज द पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आपको शो करना है सपोज दैट 2 रेज टू द पावर ऑफ k डिवाइड्स n। मतलब कि n is a n is divisible by 2 raised to the power of k for some natural number k and n, and then you have to prove that 2 raised to the power of k also divides your a of n. Okay, so that is going to be an interesting part and that second part is homework for you. And जितने भी लोगों का second part का solution आ रहा है, you have to share your answer through the chat and not the chat, through the comment section, and I'm going to check each and every one of your solution जो भी आप solution भेजने वाले हैं, and I'm going to check all those solution। and जितने भी लोगों को you want to ask some specific doubt, you can also ask those। मतलब कि आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर स्पेसिफिक डाउट है, यू वांट कि मैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाऊं, यू शुड आल्सो आस्क दोस प्रॉब्लम्स इन योर डाउट। ओके, सो गाइज दैट्स इट गोइंग टू फॉर दिस सेशन एंड आई होप आपको आज का ये सेशन से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं था कि आप रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करोगे तो आपका काम बन जाएगा, उसके बाद भी इसमें पार्ट थे
जैसे कि यहाँ पे ये पता लगाना कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, एंड दैट सब्स्टिट्यूशन इज वेरी अमेजिंग। जो यहाँ पे हमने अल्फा इंटू बीटा को -1 सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग सब्स्टिट्यूशन। उस सब्स्टिट्यूशन के बिना ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। एंड उसके बाद एक और पार्ट कि यहाँ पे ये दिखाना कि जो अल्फा रेज टू द पावर ऑफ जे इंटू बीटा रेज टू द पावर ऑफ जे है, दैट इज गोइंग टू बी अ इवन नंबर। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, जो ये पहला पार्ट होगा, आई एम श्योर कि पहला वाला पार्ट मैक्सिमम 7 से लेके 8 नंबर का होने वाला है, एंड जो उसका सेकंड वाला पार्ट होगा वो 10 से लेके 12 नंबर का होगा। ओके, सो ये चीजें यहाँ पे बहुत कॉमनली होती है इनमो के अंदर, कि अगर वो कभी इजी प्रॉब्लम को देते हैं जो आपको लग रहा है इजी, तो आपके मल्टीपल पार्ट्स में प्रॉब्लम होने वाली है। सो गाइस, दैट्स इट गोइंग फॉर दिस सेशन। प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब वेदांत ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अपकमिंग अमेजिंग सेशंस। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। बाय बाय बाय, ऑल टेक केयर।